हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PVS मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वृत्त। एक्सरसाइज है 10.5 और क्लास 9th। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारी नई लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलें। क्वेश्चन 9। दो वृत्त दो बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ACP बराबर कोण QCD। अब देखो इसमें क्या है, दो वृत्त हैं, दो B और C पर आपस में दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब दो रेखाखंड ABD व PBQ इनको AP और D और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इनको सभी को मिला रखा है तो हमने सिद्ध करना है एंगल ACP ये वाला एंगल ये बराबर है QCD ये दोनों एंगलों को बराबर सिद्ध करना है। दिया है आकृतियों का सिद्ध करना है एंगल ACP बराबर है QCD प्रमाण। जैसे क्वेश्चन दिखता है इतना मुश्किल है नहीं, बड़ा आसान है। देखो हमने करना क्या है, आंसर को ही ले लेते हैं पहले। ACP एंगल कोण ACP कौन सा है, ये किसके बराबर सिद्ध करना है ये। अब पहले हम यहीं से चलते हैं, ये एंगल किसके इक्वल हो सकता है। अब इसको बनाने वाली दो भुजाएं क्या है, AC और PC। अब A और P को उठा लो, AP बिंदु ये चाप हो गए ना हमारी, इसके ऊपर दो कोण बने हुए हैं यहाँ AP के ऊपर ACP और ABP, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। होगा क्या रीजन होगा, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। और ये कोण क्या है, इसका शीर्षाभिमुख है। ये कोण बराबर है तो ये भी कोण बराबर होगा, दोनों कोण बराबर होंगे ना शीर्षाभिमुख। अब ये कोण किस पे बना हुआ है, ये D और Q के ऊपर बना हुआ है तो DBQ। और एक कोण और कौन सा है, DCR। ये कोण इसके बराबर होगा क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बना कोण है ना, आसान। अब लिखो इसको, AP एक चाप है और इसके ऊपर दो कोण बनने ACP व ABP, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, हमने लिख लिया। और इसका रीजन क्या है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। अब ABP ये वाला कोण ये किसके बराबर है, DBQ बराबर है कोण DB और Q, क्योंकि ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं ना। अब ऐसे ही अब ये कौन है, ये इसके बराबर सिद्ध करेंगे। अब ये DQ क्या एक चाप है तो कोण DBQ ये वाला कोण ये किसके बराबर हो गया, DCQ। ये दोनों बराबर हो गए और इसका रीजन क्या है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। अब देखो ये कोण तो इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए या नहीं हुए, हो गए ना। तो लिखना तो इसको ऐसे लिखेंगे, कोण ACP बराबर कोण ABP ये रहा। और ABP किसके बराबर है, ये है DB और Q है ना, ये दोनों। अब DBQ किसके बराबर है, DCQ या QCD। अब ये कोण तो इसके बराबर है, ये इसका शीर्षाभिमुख है बराबर है और ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, तो इन दोनों इनसे क्या होगा, कोण आ गया ना हमारा ये आंसर। ACP बराबर है एंगल QCD, यही हमने सिद्ध करना है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। अब कोई त्रिभुज है ABC। अब इसको व्यास मानकर हमने एक वृत्त खींच दिया और इसको भी एक व्यास मानकर वृत्त खींच दिया। और ये बताना जो प्रतिच्छेद बिंदु है AD ये इस तीसरी भुजा पर स्थित है। और हमने क्या किया, A और D को मिला दिया। अब लिखना है इसको, दिया है AB और AC दो वृत्तों के व्यास हैं किसमें, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC होगी और इसके AB और AC व्यास है। और सिद्ध क्या करना है, दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु
एक तो ए हो गया, दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा डी, डी बी सी पर स्थित है, या हम क्या, ये डी बी के ऊपर स्थित है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बी डी सी एक सरल रेखा है, ठीक है ना, तभी तो ऊपर होगा। अगर ये बिंदु इस लाइन के ऊपर है तो ये तीनों सहरेख हैं, यह एक सरल रेखा है, प्रमाण इसका। ए बी वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है, तो ए डी बी कोण ए डी बी ये क्या होगा 90 डिग्री का समकोण, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है। ऐसे ही AC क्या है, AC भी वृत्त का व्यास है, दिया भाई, तो कोण क्या होगा, इस अर्धवृत्त में बना कोण ADC, ADC ये भी क्या होगा 90 डिग्री का, और इसका कारण भी क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण। अब इन दोनों कोणों को हम जोड़ देते हैं। अब ये कोण ADB प्लस कोण ADC और 90 प्लस 90 तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। अब ये कोण ADB ये वाला कोण और ADC ये वाला कोण, दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा 180। 180 का मतलब क्या है, सरल रेखा, क्योंकि दोनों एडजेसेंट आसन कोण है ना, और आसन कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो वे रेखिक युग्म होते हैं, एक सरल रेखा बनाते हैं। ये दोनों आसन कोण है और ये दोनों का जोड़ कितना 180 डिग्री, तो ये रेखिक युग्म भी है, और रेखिक युग्म है तो BDC एक सरल रेखा है। और वह हम क्या कह सकते हैं, वह जो इनका वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु है तीसरी भुजा पर स्थित है, और हमने यही सिद्ध करना है। नंबर 11 है, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC व ADC हैं, सिद्ध कीजिए कोण CAD बराबर कोण CBD। देखो क्या दिया, AC एक उभयनिष्ठ कर्ण है और समकोण त्रिभुज ABC ये 90 डिग्री का कोण है, और दूसरा ADC ये बिंदु D है और ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो हमने सिद्ध करना है CAD ये कोण, और ये बताना है CBD इसको मिला देते हैं। दिया है उभयनिष्ठ कर्ण AC पर बने दो समकोण त्रिभुज ABC व ADC, एक ये ऊपर त्रिभुज बनी हुई है और एक नीचे बनी हुई है, और कोण B और D दोनों समकोण है 90 डिग्री के। सिद्ध करना है CAD ये वाला कोण बराबर कोण CBD ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करने हैं। प्रमाण क्या दे रखा है इसमें, कोण B 90 डिग्री और कोण D बराबर है 90 डिग्री, इन दोनों को जोड़ दो, कोण B और कोण D दोनों को जोड़ें तो क्या होगा 180 डिग्री। चतुर्भुज बनती है ना एक, ADCB में कोण B जमा कोण D बराबर है 180 डिग्री। अगर ये यहां से देखो, जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो क्या होगा चक्रीय चतुर्भुज, अतः ADCB एक चक्रीय है। क्या हो गया चक्रीय है। अब इसके ऊपर हमने ये वृत्त खींच दिया, ठीक है। अब देखो चक्रीय हो गया ना। अब हमने सिद्ध करना है कोण CAD। अब CAD ये कोण है तो चाप कौन से लेंगे
सी डी। सी डी के ऊपर दो कोण बने हुए हैं, कौन कौन से? सी और डी के ऊपर सी ए डी और सी बी लिख देते हैं। कोण सी ए डी और सी बी डी ये दोनों बराबर होंगे, क्यों होंगे? दोनों एक ही वृत्तखंड में बने कोण, और यही हमने सिद्ध करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। हमारे को दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय व समांतर चतुर्भुज है, लिख लिया इसको, और ये वृत्त खींच लिया, और इसके अंदर ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये समांतर भी है और ये चक्रीय भी है। अब समांतर क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, और चक्रीय में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए और सी का जोड़ 180 और बी और डी का जोड़ 180 होता है। अब सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है, प्रमाण। अब इसमें जो दे रखा है वो क्या है? एक तो चक्रीय है, इसके हम गुण धर्म उठाएंगे, और एक समानांतर चतुर्भुज है, इन दोनों के गुण धर्म उठा के इनको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ए बी सी डी एक चक्रीय है, दिया है ना ये, तो दिया तो क्या होगा? कोण ए जमा कोण सी, कोण ए और कोण सी ये क्या होगा? 180 डिग्री, और कोण बी जमा कोण डी ये भी क्या होगा? 180 डिग्री, और इसका कारण हमने ऊपर लिख दिया। अब दूसरा, ए बी सी डी एक क्या है? समानांतर है, समानांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज की पहचान क्या होती है? आमने सामने की भुजा समान होती है, ए बी बराबर है डी सी, और दूसरा ए डी बराबर है बी सी। ये होगा ना, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। अब यहां से इनकी तुलना करेंगे। ए और सी क्या है? बराबर है, लेकिन ए और सी क्या है? 180 डिग्री है, तो दोनों को ले लेते हैं। कोण ए बराबर कोण सी, दोनों आसम कितना? 180, जोड़ है दोनों का 180, और दोनों बराबर हैं, तो दोनों कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के। ऐसे ही बी और डी का जोड़ कितना? 180, और बी और डी दोनों कोण क्या बराबर हैं, तो कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो इनसे क्या निकलता है? कोण ए बराबर है कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये सारे 90 डिग्री के हैं, और ये चीज हमने लिखी दी है। ए बी बराबर है डी सी और ए डी बराबर है बी सी। आमने सामने की भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, यही तो पहचान है आयत की। आमने सामने भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, अतः ए बी सी डी एक आयत है, और हमने यही तो सिद्ध करना है।